Hello viewers, this is Dr. Yogesh Chaturvedi and you are watching your channel Perspectives in English Grammar. Today I have come up with you with a new tense that is very important, use of past perfect tense. मैं ये टीच करना स्टार्ट करूँ इसके पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये यूज ऑफ टेंसेस का इम्पोर्टेंस क्या है। तो यूज ऑफ टेंसेस का इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे एग्जाम्स में आपको फिलिंग करने को मिलती है तो आपको ये देखना होता है कि जो एक्शन हमें दी गई है जो ब्रैकेट में हमको वर्ब दी गई है उस वर्ब को हम किस टेंस में यूज करें, उसकी प्रॉपर फिलिंग क्या होनी चाहिए। एक्चुअली वर्ब की फिलिंग के कई स्टेप्स होते हैं, ये तो एक पार्ट है यूज ऑफ टेंसेस। जैसे वर्ब की फिलिंग के लिए हमको नॉन फाइनाइट वर्ब्स को भी जानना होता है कि अगर मान लीजिए जो फिलिंग हमें करनी है वो वर्ब नॉन फाइनाइट की तरह हमको यूज करनी है तो फिर हमें उनके फंक्शंस भी आने चाहिए। और मैं अभी नॉन फाइनाइट के वीडियोस भी लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। और हमें मोडाल्स का भी क्या कहते हैं यूज आना चाहिए और हमको टेंसेस का यूज भी आना चाहिए। तो टेंसेस उनमें से एक पार्ट है। तो टेंस को हम कई पार्ट में सीखते हैं। एक तो हम सीखते हैं कि टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है, फिर हम सीखते हैं कि टेंसेस का कन्वर्जन एक दूसरे में, जैसे एक एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना। तो ये कन्वर्जन आपस में करके हम अपना होल्ड जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं टेंस के ऊपर। और फिर एक स्टेज आती है कि हम जब जान जाते हैं कि इस टेंस में वर्ब का स्ट्रक्चर ये चलता है, वर्ब इस तरीके से चलती है, इसका फॉर्म ये चलता है, हेल्पिंग वर्ब्स ये हैं। जब इन चीजों को हम अच्छे से जान लेते हैं देन वी कम टू लर्न द यूज ऑफ टेंसेस। तो फिर हम यूज ऑफ टेंसेस को लर्न करते हैं और इसी सीरियल में मैंने आपको वर्ब के वीडियोस दिए हुए हैं। तो आप समझ पाते हैं कि टेंस को कैसे यूज करना है। तो वो आपकी जो नरेटिंग पावर है उस नरेटिंग पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है और जो आपको एग्जाम्स में वर्ब की फिलिंग करनी होती है वो भी आपकी परफेक्ट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पास्ट परफेक्ट। अब जैसे देखिए सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच में बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि वही पास्ट की एक्शंस जो डिस्टेंट पास्ट में हुई होती हैं उन्हीं को हम सिंपल पास्ट में भी यूज करते हैं, उन्हीं को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में भी यूज करते हैं। तो हमें ये कैसे मालूम चले कि आखिर हम कब सिंपल पास्ट का यूज करें, कब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करें। चलिए यही स्टडी करते हैं। While using past perfect tense, we must keep the following things in mind. हमें past perfect tense का यूज करते वक्त ये चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। फर्स्ट रूल क्या है? Past perfect tense is used only when we are sure that an action of distant past got finished till a point of time, till its observation, or before the beginning of another action. देखिए बहुत क्लियर रूल है ये कि वही पास्ट की डिस्टेंट पास्ट की एक्शन सिंपल पास्ट में भी डिस्क्राइब होती हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी डिस्क्राइब होती हैं। लेकिन यहां देखिए क्लियर रूल है कि जब तक हम श्योर ना हो कि ये एक्शन जो डिस्टेंट पास्ट की है वो कब तक फिनिश हो गई, क्योंकि हमें उसका एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम हमें मालूम होना चाहिए कि वो एंड कब हुई। जबकि सिंपल पास्ट में ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल पास्ट में सिर्फ ये बताया जाता है कि ये एक्शन पास्ट में कब हुई थी, कब तक फिनिश हुई ये मेंशन नहीं होता है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक या जब एक्शन को ऑब्जर्व किया गया उस टाइम तक या एक और एक्शन बिगिन हुई उसके पहले तक। तो वो जो एक्शन की बिगनिंग है वो उसके लिए बाउंड्री का काम करेगी, वो उसके लिए एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम का काम करेगी। तो ये जब तक हम श्योर ना हो, जरूरी नहीं है कि इन चीजों का मेंशन हो सेंटेंस में। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, ही हैड कंप्लीटेड हिज टास्क बाय द इवनिंग। तो मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम क्रिएट कर दिया है कि इवनिंग तक उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। मान लीजिए हम यहाँ बाय द इवनिंग का मेंशन नहीं भी करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमें क्या कहना चाहिए, ही कंप्लीटेड हिज टास्क yesterday या he had completed his task yesterday। both the sentences are possible, दोनों पॉसिबल है। लेकिन एक बात दिमाग में रखना चाहिए, जब आप कहेंगे he had completed his task yesterday इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं अंडरस्टूड सेंस है कि आइदर
before going to bed, or before the end of the day, or before he stopped working. ये सेंस कहीं ना कहीं हिडन होगा, क्योंकि उसे वो जो एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बाउंड्री क्रिएट करनी है, वो कहीं ना कहीं क्रिएट होगी, चाहे वो ओपन हो या फिर वो हिडन हो। अगर आप हैड कंप्लीटेड बोलेंगे तो ये सेंस हिडन रहेगा। और अगर आप कहते हैं ही कंप्लीटेड हिज टास्क यस्टरडे, इट मींस यू आर सिंपली टेलिंग व्हेन दिस वर्क वाज कंप्लीटेड और व्हेन इट वाज नॉट कंप्लीटेड। यू आर सिंपली टेलिंग द टाइम, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर फिनिश ऑफ एन एक्शन। आप उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस तब तक यूज हो ही नहीं सकता जब तक आपको एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम का पता ना हो कि एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। या तो वो सेंस आप हिडन रखें या आप ओपन करें, लेकिन आपको उसे करना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन ऑफ पास्ट व्हिच ओवरलैप्स द सीरियल ऑफ एक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा यूजफुल रूल है। जैसे हमको एक पैसेज दिया होता है आईसीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, ये स्पेशली बहुत यूजफुल है कि हमें पैसेज मिलता है एक एग्जामिनेशन में जिसमें ब्लैंक्स होते हैं, उनमें हमें वर्ब के फॉर्म्स को फिलअप करना होता है। तो उसमें हम ये देखें कि यूजुअली वो एक स्टोरी का पार्ट होता है पैराग्राफ, और उसमें हमें ये देखना चाहिए कि स्टोरी में जो बहुत सारी थिंग्स को डिस्क्राइब किया गया होगा और वो सीरियल में डिस्क्राइब होती हैं, कि जो सबसे पहले जो थिंग हैपन हुई उसको पहले डिस्क्राइब किया गया, उसके बाद में तो सीरियली सारी थिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन उनमें कहीं ना कहीं बीच में ऐसी भी सिचुएशन आती है कि सीरियली एक्शंस डिस्क्राइब हो रही हैं, लेकिन उनमें से कोई एक एक्शन ऐसी है जो प्रॉपर सीरियल में नहीं है, जिसको पहले डिस्क्राइब होना चाहिए लेकिन डिस्क्राइब बाद में हो रही है, आगे जाके हो रही है। जैसे मान लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10 एक्शंस उस पैसेज में डिस्क्राइब हैं, और उनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये प्रॉपर सीरियल में है, लेकिन फिफ्थ नंबर पे जो हैपन हुई उस एक्शन को फिफ्थ नंबर पे डिस्क्राइब न करके एट्थ, नाइन्थ, 10th यहां आगे जाके डिस्क्राइब किया जाए, तो फिर वो सिंपल पास्ट में ना होकर के पास्ट परफेक्ट टेंस में उस वर्ब को हमें लिखना चाहिए है। और जितनी प्रॉपर सीरियल में होंगी तो पास्ट की सारी सीरियल एक्शंस सिंपल पास्ट टेंस में ही डिस्क्राइब होती। So this rule is very important for the students of ICSE board, because they often feel themselves in a very difficult situation and they are not sure as to which tense they have to use, as to in which tense the verb has to be used in the blank. So now they should be quite sure about all these things, that there is a clear difference between simple past and past perfect tense. I give you the example of the serial actions. For example, we reached Agra, booked a room in a hotel there, had a shower there, and took our meal. But he ate nothing because he had eaten so many things on the way. How many actions are there? First action, reached. Second, booked. And third, had a shower. Fourth, took meal. And fifth, ate. And sixth, had eaten. ओके अब इसमें सीरियल देखिए, जो फर्स्ट नंबर पे हुई फर्स्ट नंबर पे डिस्क्राइब हो रही है, सेकंड नंबर वाली सेकंड नंबर पे, सब सिंपल पास्ट में है, और ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, हैड अ शार, और फिर टुक भी आपकी सिंपल पास्ट में, ये प्रॉपर सीरियल में है। लेकिन ये भी देखिए प्रॉपर सीरियल में है, बिकॉज आफ्टर टेकिंग मील, ओ बट ही एट नथिंग, बिकॉज वी टुक आवर मील बट ही डिड नॉट ईट एनीथिंग एट ऑल। सो ये भी लास्ट की एक्शन है, प्रॉपर सीरियल है। लेकिन ये देखिए, बिकॉज ही हैड ईटन सो मेनी थिंग्स ऑन द वे, सो आई थिंक दिस एक्शन टुक प्लेस first of all, even before reaching Agra, because it took place on the way, so it had to be described in the very beginning of the passage. So सबसे पहले तो इसको यहाँ पर डिस्क्राइब होना चाहिए था। अगर यहाँ होती तो हम कहते हैं कि he did not eat, sorry, he ate so many things on the way. Then we reached Agra, booked a room in a hotel there, had a shower and took our meal, but he did not eat anything. Okay, so यहाँ फिर हम प्रॉपर सीरियल में चलते तो सिंपल पास्ट टेंस ही होता। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन of past with the adverbs like already,
just, so far, before, yet, hardly, scarcely, barely। देखिए ये सारे एडवर्ब्स क्या है? ये सारे एडवर्ब्स कहते हैं ऑब्जर्वेशन से पहले, जब मैंने एक्शन देखी उसके पहले ही ये हो चुका था। देखो ऑलरेडी का मतलब है पहले ही, यानी जब मैंने एक्शन की पोजीशन को रीड किया उसके पहले ही एक्शन खत्म हो गई। यानी ये ऑलरेडी या जस्ट, जस्ट मीन्स अभी अभी, या सो फार, अभी अभी का मतलब है जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तभी, जस्ट आकर के वही एक्शन फिनिश हुए। सो फार का मतलब भी है ऑलरेडी, बिफोर का मतलब भी है ऑलरेडी, यट अभी तक, यानी अब तक की बात हो रही है, टिल द ऑब्जर्वेशन, हार्डली, स्कार्सली, बेयर, ऑल दीज एडवर्ब्स, यू नो, ऑल दीज एडवर्ब्स डिमांड परफेक्ट टेंस। ये सारे के सारे परफेक्ट टेंस को डिमांड करते हैं। अब अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रेजेंट की हैपनिंग्स को तो सिंपल प्रेजेंट, वो सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनके साथ यूज करिए, और अगर आप पास्ट का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, डिस्टेंट पास्ट का, तो फिर इनके साथ में आप पास्ट का परफेक्ट टेंस यूज करिए, तो इनके साथ परफेक्ट टेंस आता है। एग्जांपल देखिए, आई हैड जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम अ लॉन्ग जर्नी, मैं एक लॉन्ग जर्नी से अभी अभी लौटा था। कब? पास्ट की ये बात हो रही है, तो पास्ट में जब हो रही है तो पास्ट के लिए हम जस्ट के साथ क्या लगाएंगे? पास्ट का परफेक्ट टेंस। द सन हैड हार्डली राइजन व्हेन समबडी कॉल्ड अपॉन हिम। तो फिर देखिए यहाँ पर सन हैड हार्डली, हार्डली के साथ में, स्कार्सली के साथ में, बेयरली के साथ में परफेक्ट टेंस का यूज होगा व्हेन समबडी कॉल्ड अपॉन हिम। और हार्डली, स्कार्सली या बेयरली के साथ में जब भी व्हेन की, हमेशा व्हेन की क्लॉज आती है, और व्हेन की क्लॉज हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में रहती है। ये इनका टेंस कॉम्बिनेशन। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड विद बाई प्लस डेफिनेट टाइम। हाँ, ये भी मैंने बात करी कि पास्ट परफेक्ट टेंस बाई प्लस डेफिनेट टाइम, यानी जैसे मंडे तक, इवनिंग तक, टिल द एंड ऑफ द लास्ट, बाय द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। तो ये हमेशा बाउंड्री क्रिएट करता है किसी एक्शन के फिनिश होने की। अब एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि बाई प्लस डेफिनेट टाइम का यूज केवल 3 केसेस में ही होता है, या तो उन सेंटेंसेस में जहां मस्ट का यूज हुआ हो, जैसे यू मस्ट रिटर्न माई बुक बाई टुमारो, ओके, तो ऐसे होता है। एक बाई प्लस डेफिनेट टाइम का यूज या तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। ही विल हैव फिनिश्ड हिज टास्क बाय टुमारो, इस तरीके से हो जाएगा। और ये देखिए मैं एग्जांपल दिए हैं, द इंडियन क्रिकेट टीम हैड स्कोर्ड 200 रन्स बाय द टी टाइम। टी टाइम तक इंडियन टीम 200 रन्स को स्कोर कर चुकी थी। ही हैड अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। फिर देखिए बाय द एंड ऑफ द लास्ट ईयर के एंड तक ये काम कंप्लीट हो गया था। तो ये इस तरीके की बाउंड्री क्रिएट करता है बाई प्लस डेफिनेट टाइम। और देखिए जरा, इफ टू सेंटेंसेस ऑफ पास्ट आर ज्वाइंड टुगेदर बाय बिफोर, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड इन द मेन क्लॉज बिफोर द टर्म बिफोर। देखो एक बात और दिमाग में रखनी चाहिए कि जब टू सेंटेंसेस पास्ट के हैं और वो बिफोर या आफ्टर से ज्वाइंड है, तो क्लॉज का कॉम्बिनेशन समझ लीजिए। बिफोर की टाइम क्लॉज हमेशा सिंपल टेंस में रहती है, तो इसके बाद तो चलेगा सिंपल पास्ट टेंस, और इसके पहले जो मेन क्लॉज है ये रहेगी आपके पास्ट के परफेक्ट टेंस में। ये टेंस कॉम्बिनेशन है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर की टाइम क्लॉज सिंपल पास्ट में, ये पास्ट के परफेक्ट में। ही हैड रीच्ड दिस टाउन बिफोर पीपल गॉट अप फ्रॉम देयर स्लीप। सो एक ही चीज है। अभी आफ्टर का भी देख लीजिए, यही एक नेक्स्ट रूल जो है वो आफ्टर का है। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड इन द टाइम क्लॉज ऑफ आफ्टर इफ द सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट। तो अगर हमारा सेंटेंस पास्ट का है, यानी हम पास्ट की हैपनिंग्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि टू सेंटेंसेस अगर आफ्टर से ज्वाइंट है, तो आफ्टर के बाद वाला पार्ट यानी आफ्टर की टाइम क्लॉज पास्ट के परफेक्ट टेंस में रहेगी, और आफ्टर के पहले जो मेन क्लॉज होगी वो सिंपल टेंस में रहेगी। जैसे देखिए, Virat Kohli shouted very loudly after he had completed the century of runs, not on runs, of runs. This is the printing mistake, please. So of runs in the match. Okay. He reached home after the sun had set. So देखिए आफ्टर की क्लॉज पास्ट के परफेक्ट में, मेन क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में। मेन क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में, ये आफ्टर की टाइम क्लॉज ये आपके पास्ट के परफेक्ट टेंस में है। और देखिए नेक्स्ट रूल, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड इन पास्ट कंडीशनल्स एंड विशिंग इमेजिनरी सेंटेंसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट
रूल है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमें कंडीशनल्स के बारे में कम नॉलेज होती है। जो पास्ट के कंडीशनल्स हैं या पास्ट के जो विशिंग सेंटेंसेस हैं, दे ऑल आर इमेजिनरी सेंटेंसेस, दे आर नॉट द रियलिस्टिक वंस। वो रियलिस्टिक सेंटेंसेस नहीं होते हैं, वो सब के सब इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं। और उनमें कभी भी फैक्चुअल चीजें डिस्क्राइब नहीं होती हैं। ओनली द इमेजिनेशन इज प्रेजेंटेड बिफोर द ऑडियंस और बिफोर द रीडर्स। फॉर एग्जाम्पल देख, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो इफ वाले सेंटेंसेस है, अगर वो पास्ट के हैं तो इफ वाले पार्ट में दो चीजें चलती हैं। एक तो चलता है कि एक तरफ इफ के साइड में वर होगा और मेन क्लॉज में जाकर के आपका वुड या कुड या माइट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा है। लेकिन ऐसा कब होगा? जब इफ के साइड में कोई एक्शन ना हो रही, तो वहां हमें बी वर्ब की नीड होगी और बी वर्ब को हम वर ही लिखेंगे। ही वर, इफ आई वर, इफ ही वर, इफ दे वर, इफ यू वर, तो वर का ही यूज होगा। और अगर इफ के साइड में एक्शन है तो फिर इस पार्ट में पास्ट के परफेक्ट टेंस का यूज होगा, यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म, इफ ही हैड टेकन माई एडवाइस सीरियसली, ऐसे। और मेन क्लॉज में फिर क्या होगा? वहां वुड, कुड या माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, फिर वहां वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होगा। जैसे देखो यहाँ, if he had come to me I would have helped him। देखो यहाँ एक्शन है इसीलिए पास्ट का परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ would have के साथ थर्ड फॉर्म। if she had followed my advice she could have succeeded in her mission। देखो यहाँ could के साथ have and third form, क्यों? क्योंकि यहाँ एक्शन थी, तो यहाँ हमने पास्ट के परफेक्ट टेंस का यूज किया। अब देखो विशिंग इमेजिनरी, ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली, आई विश दैट, ये इनके बाद में जो भी सेंटेंसेस आते हैं वो इमेजिनरी होते हैं अगर आप पास्ट का मेंशन कर रहे हैं तो। अगर आप प्रेजेंट का, फ्यूचर का करेंगे तो इमेजिनरी नहीं हो। तो ये इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं। और इमेजिनरी सेंटेंसेस में अब ये जो पार्ट आया हुआ है, इसमें आप अगर एक्शन नहीं शो करेंगे तो वर आएगा। और जैसे ओ दैट आई वर अ रिच मैन, ऐसे कर सकते हैं। तो ओ दैट आई हैड टेकन केयर ऑफ माई हेल्थ, ये यहाँ एक्शन है इसलिए पास्ट का परफेक्ट टेंस। वुड दैट यू हैड मेट मी अर्लियर, या वुड दैट ही वर माई फ्रेंड, ही वर माई फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड इन द क्लॉज ऑफ एज इफ एंड एज दो। एज इफ एंड एज दो की जो क्लॉजेस होती हैं दे आर ऑल्सो इमेजिनरी क्लॉजेस, वो भी इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं। और यहाँ पर भी हमें इमेजिनरी में वही चीज है, इमेजिनरी सेंटेंस में अगर हम बी वर्ब लाएंगे तो वर, और अगर हम एक्शन शो करेंगे तो फिर हैड के साथ थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए, शी वॉज सिटिंग एज इफ शी हैड कंप्लीटेड हर टास्क। देखो एज इफ और एज दो का सेम मीनिंग और सेम यूज है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लोग एज दो का यूज तो कम ही करते हैं, एज इफ का यूज ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये ऑब्सोलीट है, अब इसको कम यूज किया जाता है। He was entering the principal's office as though he had got permission to do so। अब देखो इमेजिन क्या किया जाए कि वो ऐसे बैठी हुई थी मानो कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया हो, लेकिन किया नहीं है। वो ऐसे प्रिटेंड किए हुए बैठी हुई है, तो उसने किया नहीं है, ये इमेजिन किया जा रहा है उसकी उसके पोस्चर को देखकर। ही वॉज एंटरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफिस, यानी उसका जो वे ऑफ एंटरिंग है उसको देख करके ये इमेजिन किया जा रहा है एज इफ या एज दो ही हैड गॉट परमिशन टू डू सो, जैसे कि उसने पहले से परमिशन ले रखी हो एंटर करने की, ऐसी बात। नेक्स्ट रूल देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड इन द टाइम क्लॉजेस ऑफ व्हेन। हाँ, व्हेन के बारे में भी बता दें कि व्हेन की जो टाइम क्लॉज है, व्हेन की टाइम क्लॉज 5 टेंसेस के साथ एग्री करती है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। नीड के अकॉर्डिंग हम इनमें से कोई टेंस यूज कर सकते हैं जिसकी नीड हो। और सबसे इजी टाइम क्लॉज मानी जाती है क्योंकि इसके साथ मल्टीपल टेंसेस सेट हो जाते हैं, तो हमसे मिस्टेक होने के चांस कम होते हैं। देखिए जरा, आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन हैड लेफ्ट। देखिए आगे, ही वेंट टू बेड व्हेन ही हैड लर्न्ड द पोएम व्हिच ही हैड टू रिसाइट ऑन द स्टेज। लेकिन इसको परफेक्ट ना समझ लेना, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। हैड के साथ ये इन्फिनिटिव आया है, ये मोडाल, ये मॉडल है हैड, और जब हैड मॉडल होगी तो उसके साथ ये इन्फिनिटिव आएगा और ये सिंपल पास्ट टेंस को फॉर्म करेगा।
Thank you, viewers. If you have really liked the video, please push the like button and subscribe my channel.